हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ओड्स एंड देयर राइटर्स। कल मैंने आपको ओड के बारे में पढ़ाया था। एक इसका टाइप रह गया था होरेशियन ओड, और उसके पहले मैंने व्हाट इज़ ओड एंड इसका जो ए टाइप होता है पिंडारिक ओड, वो आप पढ़ चुके थे। और कल मैंने आपको होरेशियन ओड पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश ओड्स भी होते हैं जो आपके होरेशियन भी नहीं कहे जाते हैं और आपके पिंडारिक भी नहीं कहे जाते हैं, वो आपके इंग्लिश ओड्स या फिर उसको रेगुलर ओड्स कहा जाता है। ओके, तो ओड की सीरीज़ को आज हम देखते हैं, ओड्स एंड देयर राइटर्स। नेम ऑफ द पोएट, और यहाँ पे आपका टाइटल, यानी कि जिसने जो ओड्स के बारे में लिखा है उसकी यहाँ पर, मतलब उसका टाइटल यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में ये जो ओड के टाइटल्स होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं कि किस राइटर ने ओड किस पे लिखा। ठीक है, किस पे लिखा, टाइटल क्या है उसका। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपके राइटर हैं टेनिसन। टेनिसन का जो आपका टाइटल है ओड्स का, टू वर्जिल, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, तो टेनिसन ने टू वर्जिल पे लिखा। एंड दूसरा जो इनका ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये इन्होंने टेनिसन ने लिखा। टेनिसन आपके विक्टोरियन टाइम पीरियड के जो है पोएट थे। अगर हम कीट्स की बात करें तो कीट्स रोमांटिक टाइम पीरियड के पोएट थे। इनके ओड का टाइटल है टू नाइटिंगल, टू ऑटम, ऑन ग्रेशन अर्न, टू साइक। इनकी स्टोरी, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज इसमें उन्होंने लिखी हैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। पोएम्स बाद में आपको पढ़ा दी जाएगी। अभी आप लोग ओड्स ऑन के राइटर्स देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है बायरन। बायरन भी आपके रोमांटिक टाइम पीरियड के पोएट थे। इनका जो ओड का टाइटल है, ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट एंड टू थॉमस या थॉमस मूर। ठीक है, इन्होंने इस पर ओड लिखा है। शैली भी आपके रोमांटिक टाइम पीरियड के हैं। इनका जो टाइटल है, ओड टू द वेस्ट विंड, टू आ स्काई लार्क। शैली के ओड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इनका टाइटल। और ओड टू द वेस्ट विंड जो इनका ओड है शैली का, इसमें से कोटेशंस भी बहुत पूछी जाती हैं, जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। इस तरीके से वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए इन्होंने स्टार्ट करा है। ठीक है, इसमें अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज़ होता है ओल्ड में, क्योंकि संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। ठीक है, बताया गया होगा ये आपको। ओ टू द वेस्ट विंड, टू आई स्काई लार्क, टू द मून, टू नाइट, टू जेन। ओके, ये इनके ओड्स के टाइटल हैं। कॉलरिज, कॉलरिज भी आपके रोमांटिक टाइम पीरियड के पोएट थे। इनका है डिजेक्शन एंड ओड। एडवर्ड यंग की अगर हम बात करें तो एडवर्ड यंग ने लिखा है ओशियन एंड ओड। ओशियन एंड ओड एडवर्ड यंग का है। विलियम वर्ड्सवर्थ भी आपके रोमांटिक टाइम पीरियड के हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के शैली के कीट्स के, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के शैली के कीट्स के, इनके ओड्स मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। और इन्हीं के ओड्स की कोटेशंस, लाइंस बहुत ही पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ठीक है, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, आई थिंक इसका पूरा नाम है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ का है एंड ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉमस कैंपवेल। टॉमस कैंपवेल ने लिखा है ओड टू विंटर। टॉमस कैंपवेल ने लिखा है ओड टू विंटर। कॉलिंस ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ओड ऑन द सुपरस्टिशंस की जहाँ पर बात आएगी और जहाँ पर स्कॉटलैंड की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी इनका ये टाइटल हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है ये, जैसे कि मुँह पर ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स में कुछ भी आ सकता है, छोड़ना आपको नहीं है, याद आपको ये भी करना है। कॉलिंस, ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो आप स्कॉटलैंड से याद रख सकते हैं, सुपरस्टिशन से याद रख सकते हैं कि कॉलिंस का ओड का टाइटल है। मार्वेल, मार्वेल का अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। देखिए, मार्वेल में आपको आयरलैंड याद रखना है, कॉलिंस में आपको स्कॉटलैंड याद रखना है। मार्वेल आयरलैंड एंड कॉलिंस स्कॉटलैंड, तो ये आपके थे ओड्स। कुछ और ओड रह गए हैं, वो आप लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, टेक केयर। Like, subscribe and share.